ತಂದಾನಿ ನಾನೇ ತಾನಿ ನನ್ನಾನೋ ತಾನೇ ನಾನೇನೋ ಹೇ ನಂದಾನಿ ನಾನೇ ತಾನಿ ನನ್ನಾನೋ ತಾನೇ ನಾನೇನೋ ತಂದಾನಿ ನಾನೇ ತಾನಿ ನನ್ನಾನೋ ತಾನೇ ನಾನೇನೋ ಹೇ ನಂದಾನಿ ನಾನೇ ತಾನಿ ನನ್ನಾನೋ ತಾನೇ ನಾನೇನೋ। हेलो एनिमे फैन, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनिमे बोल्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पोकेमॉन ओरिजिन्स का सेकेंड एपिसोड। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर ले, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर देना, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। पेट्रोल सिटी की जिम लीडर ब्रॉक को हराने के बाद और बल्डर बैच को हासिल करने के बाद रेड अपनी जर्नी पे कंटिन्यू होता है, और उसकी जर्नी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, और उसमें वो मैजिक कार भी खरीदता है और टीम रॉकेट को भी हराता है और मिस्टी से भी जीतता है, और वहाँ का बैच सेरुलियन सिटी का बैच भी जीत लेता है। और साथ साथ उसका चारमेंडर भी 4 मिलियन में इवॉल्व हो जाता है, और फिशरमैन से वो एक गोल्ड रोड लेता है, और साथ ही साथ सेंट एनेट शिप में बैठ के वो कैप्टन से टीएम भी लेता है, जो जिस टीएम में कट रहता है, और वो इलेक्ट्रिक जिम में जाके इलेक्ट्रिक बैच भी हासिल कर लेता है, और बाइक वाचर देके वो अपनी एक साइकिल खरीद लेता है। और उसके बाद वो जाता है रॉक टनल में। रॉक टनल में पहुंचने के बाद और उसे पार करने के बाद वो जाता है लैवेंडर टाउन में। अब यहाँ पे आने के बाद ये एपिसोड की स्टार्टिंग हो जाती है। एपिसोड की स्टार्टिंग में रेड पोकेमॉन सेंटर में रहता है, और वहाँ पे वो एक लड़का और लड़की की बात सुनता है जो कि आपस में बात कर रहे थे घोस्ट के बारे में। तो रेड पूछता है कि आप लोग घोस्ट के बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो लड़की उसे बताती है कि यहाँ पे पोकेमॉन टावर है जहाँ पे घोस्ट रहता है, और ये सुन के बाद बिलीव नहीं करता है। तो वो पूछता है कि क्या सच में वहाँ घोस्ट रहता है। तो वो सब बताते हैं कि हाँ रहता है, और उसके बाद वो बोलती है कि देखो तुम्हारे पीठ पे कुछ है, और जैसे ही रेड देखता है तो वहाँ कुछ नहीं रहता है, और जैसे रेड सामने देखता है तो वहाँ पे वो लड़का लड़की भी नहीं रहते हैं, और रेड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद नर्स जो है बोलती हैं कि यहाँ पे तुम्हारा पोकेमॉन्स हील हो चुके हैं, अपने पोकेमॉन्स ले लो। और रेड जाता है और पोकेमॉन्स को ले लेता है, और नर्स वह बोलती है क्या तुम पोकेमॉन टावर जा रहे हो। तो रेड बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि वहाँ मत जाओ, उससे पहले तुम पोकेमॉन हाउस में चले जाओ। तो रेड वहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को लेके पोकेमॉन हाउस में जाता है। तो वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है जो बोलती है यहाँ पे अबेंडेड पोकेमॉन्स, यानी कि जो पोकेमॉन को लोग छोड़ देते हैं उनकी देखभाल होती है। तो लड़की बताती है। तो रेड इस कबून के बारे में पूछता है। तो बोलती है कि ये बेबी कबून है, और यहाँ पे ये अबेंडेड है, इसकी माँ मर चुकी है। तो रेड पूछता है इसकी माँ कैसे मरी है। तो लड़की उसे स्टोरी बताती है कि बहुत बहुत साल पहले यहाँ पे उसकी माँ हुई करती थी, और वहाँ पे टीम रॉकेट ने कई सारे पोकेमॉन को पकड़ रहे थे, और फिर इस बेबी कबून को भी वो पकड़ने आए। और जैसे ही वो पकड़ने आए तभी इस बेबी कबून की मम्मी आ जाती है और बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने नहीं दूंगी इसे, और वो उन दोनों पे हमला कर देती है। और ये देख के बेबी कबून भागने लगता है, और उसकी माँ जो रहती है वो उनसे फाइट कर रही होती है। और उसके बाद वो टीम रॉकेट कोई एक स्टिक निकालता है, और उसमें जिसपे करंट रहता है, और उसकी माँ को मार देता है। और ये सब कबून देख लेता है और बहुत उदास हो जाता है। तब मिस्टर फूजी आते हैं और उसे उठाते हैं और अपने साथ लेके जाते हैं, और तब से वो बेबी कबून सिर्फ मिस्टर फूजी से ही बात करता है और उन्हीं के साथ ही रहता है। और उसके बाद से मिस्टर फूजी का भी कोई अता पता नहीं है। ये स्टोरी बताने के बाद रेड बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है इधर। तभी एक कोई आता है, एक आदमी, और वो बोलता है कि मैंने मिस्टर फूजी को पोकेमॉन टावर में देखा है, वो जा रहे थे। तो बोलता है कि कौन जाएगा वहाँ पे। तो बोलते हैं कि कोई नहीं जाएगा, मैंने वहाँ घोस्ट देखा और वहाँ घोस्ट सच में है। तो रेड सोचता है कि मैं जाऊँगा, और सब बोलते हैं कि तुम मत जाओ, तुम अभी बच्चे हो। तो बोलता है कि नहीं, मेरे पास अभी 3 बैज हैं और मैं बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका हूँ, और मैं टीम रॉकेट को भी हरा दूँगा, जो कि टीम रॉकेट ने पोकेमॉन टावर पे कब्जा किया हुआ है।
और उसके बाद ये सारी बातें ब्लू सुन रहा होता है वो दरवाजे के पास, और वो सोचता है कि मैं रेड से पहले जाऊंगा, टीम रॉकेट को हरा दूंगा। और फिर ब्लू सोचता है कि चलो अब मैं जाता हूँ, और वो रात हो जाती है, दोनों जाते हैं, पर ब्लू आगे रहता है। और जैसे ही रेड अंदर जाता है और वहाँ पे उसे एक लड़की मिलती है, और रेड को लगता है ये घोस्ट है, तो लड़की बोलती है नहीं मैं घोस्ट नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आई थी मिस्टर फूजी को देखने। तो फिर बोलती है कि अच्छा तो तुम, सॉरी रेड बोलता है कि अच्छा तो तुम भी इधर आई हो, मैं भी यहाँ पे वही कर रहा हूँ। फिर दोनों चले जाते हैं, और ब्लू को फिर दिखाया जाता है कि ब्लू आगे जा रहा होता है और उसे एक सीढ़ी मिलती है जो कि सीढ़ी को चढ़ता है, और फिर सीन चेंज होता है और यहाँ पे टीम रॉकेट का दिखाया जाता है जो कि अपने पोकेबॉल साफ कर रहे होते हैं, और वो बात करते हैं उस घोस्ट के बारे में। तो वो बोलते, एक टीम रॉकेट बोलता है कि मैं उस घोस्ट को देखा और वो यहाँ पे है भी, पर वो नीचे है। तो वो बात करते हैं, तो दूसरा बोलते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और सब डर जाते हैं वो घोस्ट की बात सुन के। और यहाँ पे और आगे जाने के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो यहाँ पे जो ब्लू रहता है वो कुछ देखता है और शॉक हो जाता है, और वहाँ पे वो देखता है कि एक घोस्ट है जो कि आ रहा है, और वो तुरंत ही भागने लगता है अपना टॉर्च और छोड़ के। और वो घोस्ट जब देखता है कि चला गया ब्लू, तो वहाँ पे वो रुक जाता है, और इन सब की हलचल देख के टीम रॉकेट भी देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हलचल हो रही है, और वो तुरंत ही चले जाते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पे रेड को भी ये हलचल सुनाई देती है, और उसके सामने से ब्लू आता है और उसे टकरा जाता है। फिर ब्लू उसे बताता है कि मैंने वहाँ पे एक घोस्ट देखा है और वो असली था। तो यहाँ पे रेड अपने 4 मिलियन को निकालता है उस घोस्ट से बैटल करने के लिए, पर जब भी वो अपने अटैक करता है तो कुछ नहीं होता, और रेड ब्लू यहाँ से चला जाता है, और उसके सामने टीम रॉकेट मिलती है जो कि उससे फाइट कर लेता है और उससे जीत जाता है। फिर सीन चेंज होता है, और वो जो लड़की रहती है जो कि रेड को मिली थी, और वो देखती है कि कबून वहाँ पे भाग रहा है, और वो उसे पीछा करती है, और वो पोकेमॉन टावर में जा रहा होता है। और जो 4 मिलियन रहता है वो भी घोस्ट से बैटल करता है, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तब जो ब्लू रहता है वो उसे देता है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और बोलता है कि ये मुझे टीम रॉकेट के पास मिला और इसे तुम देख सकते हो। तो वो उसे लगाता है और देखता है, और फिर से सीन चेंज होता है, और वो जो लड़की रहती है वो कबून के बेबी कबून के पीछे भाग रही होती है, और तभी जैसे देखता है रेड उस मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा के, तो उसे दिखता है कि यहाँ पे एक घोस्ट नहीं है और वहाँ पे एक कबून है। तो फिर वो बोलता है कि ये तो कबून है, ये तो और लगता है उस बेबी कबून, सॉरी मैरोवैक है, और लगता है ये मैरोवैक उस बेबी कबून की माँ है। और तभी वो बेबी कबून आ जाता है मैरोवैक के पास और उसे गले लग जाता है, और फिर वो रेड ये देख के अपने पोकेमॉन 4 मिलियन को वापस बुला लेता है। और उसके बाद जो पोकेमॉन रहता है यानी कि मैरोवैक, वो मैरोवैक वाले रूप में आ जाता है और आसमान में चला जाता है। और उसके बाद जो कबून रहता है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, और रेड सोचता है कि क्या क्या हो गया। और फिर वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है, और टीम रॉकेट अपने पोकेमॉन कॉफिंग को निकालता है, और रेड अपने पोकेमॉन जोल्टियन को निकालता है, और दोनों में फाइट होती है जिसमें रेड भी अपने पोकेमॉन का इस्तेमाल करता है और उसके कॉफिन को हरा देता है। फिर रेड और लड़की दोनों चले जाते हैं आगे मिस्टर फूजी को बचाने। और वहाँ पे जैसे उन्हें फूजी मिलते हैं, मिस्टर फूजी वो उन्हें उठा के बोलते हैं कि ये चलिए अब हमें आपको बचा लिया है, अब आप जा सकते हैं घर। तो वो दोनों उसे लेके घर जाते हैं, और वहाँ पे वो पूछता है कि तुम कौन हो। तो रेड बताता है कि मेरा नाम रेड है और मैं एक पोकेमॉन ट्रेनर हूँ और मैं अपनी जर्नी पे आया हूँ, तो मुझे ये सब हुआ, अपनी स्टोरी बताता है। तो फिर वो उसे एक डिब्बा देते हैं और एक पोके फ्लूट देते हैं। तो बोलते हैं, रेड पूछता है कि ये क्या है, तो बताते हैं कि ये पोके फ्लूट है, और तुम किसी भी सोए पोकेमॉन पे अगर ये तुम बजाती हो तो वो उठ जाएगा और वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। फिर बताते हैं कि इस डिब्बे में देखो ये है मेगा स्टोन, जिससे तुम अपने पोकेमॉन्स को इवॉल्व कर सकते हो मेगा इवोल्यूशन में। तो उसके बाद वो रेड उन सबको बाय करता है और यहाँ से चला जाता है, और सब बोलते हैं कि दोबारा ज़रूर आना। और यहीं पे उसे ब्लू भी मिलता है, और उससे थोड़ी बात करने के बाद वो आगे चला जाता है, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।